तो आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हालिया अमेरिकी हमला हुआ है, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है, उस पर मिली जानकारी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफी बड़ी घटना है। हाँ, हमारे पास इस ऑपरेशन, इसके असर और दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं से जुड़े कई स्रोत हैं। तो हमारा मकसद है इन सब जानकारियों को खंगाल कर ये समझना कि आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन की बारीकियों से। जी ये हमला हुआ 22 जून 2025 की रात को। ईरान के वक्त के हिसाब से देखें तो करीब 2:10 पर। हाँ, देर रात में। बिल्कुल। ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर और निशाना बने ईरान के 3 अहम परमाणु स्थल। फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीनों ही उनके प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। इसे अंजाम देने के लिए 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए और उन्होंने गिराए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। हाँ, ये वो बम है जो बहुत गहराई तक मार करते हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के लिए। एग्जैक्टली, मतलब जमीन में छुपे बंकरों को तबाह करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, समंदर से पनडुब्बियों ने भी 1 दर्जन से ज्यादा टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं। तो ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक था एक तरह से, हवा से भी, समंदर से भी। हाँ बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। 125 से ज्यादा लड़ाकू और जो सहायक विमान होते हैं वो भी शामिल थे इसमें। अच्छा खासा बड़ा ऑपरेशन। बहुत बड़ा। और एक खास बात ये भी है कि इस हमले में मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी मॉप बम उसका पहली बार किसी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ। मॉप का? हाँ। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बम है, मतलब सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब मानते हैं इसे शायद। हाँ बिल्कुल। इससे यही अंदाजा लगता है कि अमेरिका को पक्का शक था कि ईरान ने अपने अहम परमाणु ठिकाने जमीन के बहुत नीचे छुपा रखे हैं। ये तो जाहिर है। और एक और जानकारी है, कहते हैं कि इस ऑपरेशन में इजरायली खुफिया जानकारी का भी हाथ था। अच्छा। हाँ, शायद उन्होंने फोर्डो का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पहले ही कमजोर कर दिया था। इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई होगी। ये मुमकिन है। इस तरह के ऑपरेशंस में अक्सर कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये तो हुई हमले की बात। अब जरा देखते हैं कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि इस पर दावे मतलब काफी अलग-अलग है। हाँ, यह हमेशा होता है ऐसे मामलों में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान तो यह है कि ईरान की परमाणु क्षमता एक तरह से नष्ट हो गई है। नष्ट हो गई है, काफी बड़ा दावा है ये। बहुत बड़ा। उनका कहना है कि जो यूरेनियम संवर्धन का पूरा ढांचा है ईरान का, वो सिस्टम जिससे वो परमाणु ईंधन या हथियार ग्रेड सामग्री बनाते हैं, उसे भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या स्वतंत्र स्रोत भी यही कह रहे हैं? देखिए, जब हम स्वतंत्र सूत्रों को देखते हैं, जैसे मैक्सार सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। हाँ, मैक्सार की। हाँ, तो उनमें फोर्डो में बड़े गड्ढे तो दिखते हैं, साफ तौर पर इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह तबाही की पुष्टि वो नहीं करते। मतलब कुछ स्ट्रक्चर अभी भी हो सकता है। बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान शायद हमले से पहले ही अपना ज्यादातर संवर्धित यूरेनियम वो वहां से हटा चुका था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है। हाँ, तो मुमकिन है कि कुछ जमीनी सुरंगें, कुछ कंट्रोल रूम बच गए हों। ज्यादातर विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीनों या शायद कुछ साल पीछे धकेल सकता है। पीछे धकेल सकता है, पर खत्म नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। इससे उनकी सारी वैज्ञानिक जानकारी या जो उन्होंने गुपचुप मटेरियल कहीं और रखा हो वो खत्म नहीं हो जाएगा। ये दिलचस्प है कि दावों और असलियत में शायद इतना फर्क हो। जाहिर है, जमीन के नीचे क्या हुआ उसका सटीक अंदाजा लगाना तो मुश्किल ही होगा। बहुत मुश्किल। और इसी अनिश्चितता के बीच दुनिया भर से और खुद अमेरिका के अंदर से भी प्रतिक्रियाएं काफी मिली-जुली सी हैं। हाँ, वो तो होना ही था। ईरान ने क्या कहा है? हाँ, ईरान ने तो जाहिर तौर पे नुकसान को कम करके बताया है। उनका कहना है कि सिर्फ कुछ सुरंगों को नुकसान हुआ है और वो अपनी परमाणु गतिविधियां जारी रखेंगे। जैसा अपेक्षित था। और साथ ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई और सैन्य जवाब देने की धमकी भी दी है। हाँ, ये धमकियां तो आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मतलब मिला जुला है। ऑस्ट्रेलिया जैसे जो अमेरिकी सहायक है उन्होंने तो हमले की तारीफ की है। ठीक है। लेकिन रूस, चीन, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, इन सब ने चिंता जताई है और संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की है। डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं वो लोग। हाँ, और अमेरिका के अंदर भी तस्वीर बटी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता तो आमतौर पर इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के ये हमला एक तरह से असंवैधानिक है। ये बहस तो अमेरिका में हमेशा चलती है ऐसे मामलों में, एग्जीक्यूटिव पावर के लिमिट्स पर। बिल्कुल। तो अब यहाँ हमें हमले के पीछे की रणनीति
और आगे की चिंताओं को भी समझना होगा, है ना? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। लगता तो यही है कि अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बनाना है कि वो परमाणु मुद्दे पर फिर से बातचीत की टेबल पर आए, शायद एक नई, ज़्यादा सख्त डील के लिए। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? इसके खतरे भी तो होंगे। बिल्कुल खतरे हैं, और कई एक्सपर्ट्स इसी बारे में चेता रहे हैं। एक बड़ा खतरा यह है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकल सकता है। एनपीटी से बाहर? हाँ, ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकता है। अगर ईरान इससे हटता है तो फिर वो अपनी परमाणु गतिविधियों को और ज्यादा गुप्त तरीके से कर सकता है, शायद और भी ज्यादा छुपी हुई जगह बना सकता है। फिर ट्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा। ये तो गंभीर बात है। और बदले की कार्रवाई का खतरा? वो दूसरा बड़ा खतरा है। ईरान सीधे तौर पर मिसाइल या ड्रोन हमले कर सकता है, खासकर इजराइल या इलाके में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर। या फिर प्रॉक्सी के जरिए। हाँ, या फिर वो अपने सैन्य प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर सकता है, मतलब ऐसे हथियारबंद गुट जो सीधे ईरान का हिस्सा नहीं है पर उसके इशारे पर काम करते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है या यमन में हूती विद्रोही। इनके जरिए भी हमला करवा सकता है। तो मतलब मामला और उलझ सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य कदम उठाया है। नुकसान हुआ है, लेकिन कितना, इस पर सवाल अभी बाकी हैं। दुनिया बटी हुई नजर आ रही है और अमेरिका में भी इसे लेकर एक राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस हमले ने भविष्य के लिए कई बड़े रणनीतिक जोखिम खड़े कर दिए हैं। अस्थिरता बढ़ सकती है। सही कहा। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। ईरान के पिछले रिकॉर्ड को देखें, उनकी क्या कहते हैं लचीली रणनीति और गुप्त क्षमताओं को ध्यान में रखें, तो क्या सिर्फ सैन्य हमलों पर टिके रहने के अनपेक्षित और लंबे समय तक चलने वाले बुरे नतीजे हो सकते हैं, खासकर तब जब इसकी तुलना हम लगातार कूटनीतिक कोशिशों से करें? इस पर सोचने की जरूरत है।